नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की चर्चा हो रही है। आज इसका दूसरा लेक्चर है। आइए हम देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम में बताया गया है कि जिस तरह संगीत का हर पहला स्वर आठवें स्वर से समानता प्रदर्शित करता है, उसी तरह आवर्त सारणी में हर पहला तत्व आठवें स्वर पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। ये आपके न्यूलैंड महोदय ने बताया था। क्लियर है? यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्लियर है? तो यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आप देखेंगे आठवां जो आपका होगा सोडियम यहाँ दिख रहा है आठवें पे। ये आपका देखा जाए तो पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है। ये आपके न्यूलैंड अष्टक नियम में बताया गया था। क्लियर है? इतनी बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इनकी और आगे बातें की जाएं, जैसे यहाँ आप देखेंगे इनका जो ड्रॉबैक की अगर बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉबैक में अगर देखा जाए तो आपके न्यूलैंड महोदय अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के प्लेस के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं थी। आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं कर सके। क्लियर है? इसी प्रकार और आप कर सकते हैं इनर्ट एलिमेंट्स के लिए जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए आपके। और कैल्शियम से अत्यधिक देखा जाए प्रमाण भार या प्रमाण क्रमांक वाले तत्वों के बारे में भी जानकारी ये आपके न्यूलैंड महोदय नहीं दे पाए। इस वजह से आपके फ्लॉप भी माने जाते हैं। ये था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम हम पढ़ चुके हैं, आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की बातें होनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर बात किया जाए तो इन्होंने अगर देखा जाए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म उनके प्रमाण भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपके मेंडलीव महोदय ने बताया था। या आप कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके प्रमाण भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी या केबीएस वाले भाई जो हमारे होंगे वो जरूर इस चीज़ को देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर बात की जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर बात करते हैं तो हमने कहा कि रासायनिक गुणधर्म उनके प्रमाण भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा भी नहीं हो रही है, केवल आवर्त सारणी की चर्चा हो रही है। क्लियर है? मेंडलीव की। ठीक है, जिसे ठीक है। आइए हम इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। इनके क्या क्या गुण थे। इन्होंने अगर देखा जाए तो कहा, जिस समय आपके मेंडलीव साहब अगर देखा जाए मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी बना रहे थे, उस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, अगर उनकी बात करते हैं तो कुल ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी। इस बात को आप नोट डाउन करते रहिएगा। हमने क्या कहा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। समझ में आ रहा है ना? और अगर इसकी बात करते हैं, आगे नंबर 2 की बात करते हैं। सर्वप्रथम मेंडलीव ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे, या एक कह सकते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो तत्वों को के अध्ययन की सरल एवं एक सारणी दी। या आप कह सकते हैं तत्वों को पढ़ने में या सुचारू रूप से पढ़ने के लिए ये आपके मेंडलीव ने ही सारणी दी थी। क्लियर है? नंबर तीसरी बात करते हैं। मेंडलीव ने
आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज या कह सकते हैं रो दिए थे। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, मेंडलीफ ने 8th समूह या आप कह सकते हैं ग्रुप्स को छोड़कर शेष समूह में बांट दिया, यानी सब ग्रुप्स में बांट दिया। क्लियर है, यहां तक बातें कर सकते हैं। हमने क्या कहा, मेंडलीफ ने 8th समूह को छोड़कर शेष समूह में या सब ग्रुप्स में बांट दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 8 खड़े कॉलम बनाए। क्या बनाए थे? 8 खड़े कॉलम बनाए थे। क्लियर है, इस तरह से आप बता सकते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, बगल हो जा रहे हैं। हो गया सभी का। चलिए, और इनकी बातें कुछ और थी, ऐसी ही जान सकते हैं। जैसे देखा जाए, मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल को देते समय अगर देखा जाए तो समय देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि समान समूह में समान गुणधर्म के तत्व उपस्थित हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा था ये आपके मेंडलीफ साहब ने। क्लियर है, इस तरह से आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं यूरेनियम BeIN AU और PT। यहाँ आप देखेंगे PT। क्लियर है। अगर इसको याद करने की बात की जाए, एक ट्रिक आप बना सकते हैं, यूं भिड़े इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान, यूं भिड़े इंडिया और पाकिस्तान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान अगर इनकी बात की जाए, आप कह सकते हैं, या कभी कभी आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान किन तत्वों का प्रमाण भार पता लगाया गया था। तो आप बता सकते हैं यही वो तत्व हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, नोट करके भी बना सकते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये वही तत्व हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान इनके प्रमाण भार का पता लगाया गया था। यूं भिड़े इंडिया और पाकिस्तान, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी चर्चाएं होती रहती हैं, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम आपको लेके आएंगे, या बहुत सारे ट्रिक आपको बताएंगे, जो 20 से 25 ट्रिक आपके होंगे, जो आपको देखते ही उसे आसानी पूर्वक हल कर लेंगे और आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।